डेस्कटॉप, इसके बाद पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में माय पेज करके है दोस्तों, देखो आप माय पेज को क्लिक करता हूं मैं। माय पेज को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे खुद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आता है दोस्तों। जैसे मेरा नाम है विलास टेमरे, यहाँ पर लिखा हुआ है विलास टेमरे। मेरा ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ वो भी सब लिखा है, किस डेट को मैं ज्वाइन हो चुका हूँ वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे जो मैनेजर है, 1 के मैनेजर, 10 के मैनेजर, 100 के मैनेजर, उनका भी जीमेल अकाउंट और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखा होता है दोस्तों। इसके बाद सबसे ऊपर में पार्टिसिपेंट में ये रेफरल, हमारे जो कोई भी डायरेक्ट होते हैं, नीचे में हम जिन्हें डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो उन सब का लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पर नेम आता है, बीच में ईमेल आईडी भी उनका, यानी हम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, और कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पर होता है दोस्तों। और जो हमारे मैनेजर है यहाँ पर उनका ईमेल आईडी वगैरह सब यहाँ पर लिखा हुआ होता है दोस्तों, इस तरह से। इसके बाद सबसे ऊपर में माउरो, यानी हमने जितने रुपीस का भी कमिटमेंट किया है तो हमने कितना हमें माउरो मिला है वो सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने एक 5 जनवरी को एक कमिटमेंट किया है 5000 रुपीज का, जो सुपर डिपॉजिट 55% फॉर 3 मंथ के हिसाब से है। इसका डेट भी है, मैंने 5 जनवरी को किया है और इसका 3 महीने बाद ठीक 6 अप्रैल को 3 महीने हो जाएंगे, तो 3 महीने के बाद मैं इसे विड्रॉल कर पाऊंगा दोस्तों। ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अगर हम किसी को ज्वाइन डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो उसका पहले कमिटमेंट पर 10% ही आपको मिलता है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। इसके बाद अकाउंट, सबसे ऊपर में सिस्टम अकाउंट। सिस्टम अकाउंट, यहाँ पर आपको अगर सिस्टम अकाउंट फिलअप करना है तो यहाँ पर देखिए आप सिस्टम अकाउंट लिखा हुआ है ऐड करके, तो ऐड में जाइए, ऐड को क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको आपके बैंक के डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना पड़ता है और इसे कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है। इस तरह से फिलहाल मुझे करना नहीं, इसलिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ऑलरेडी मैं यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट फिलअप कर चुका हूँ। यहाँ पर देखो नाम भी लिखा हुआ है, नेम सेविंग, बैलेंस 6600, मेरे वर्चुअल अकाउंट में 6600 अकाउंट आ चुका है। बैंक का नेम, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, मेरा नाम, इस तरह से मेरा डिटेल्स दिया है दोस्तों। अगर हम सबसे ऊपर में देखो सिस्टम अकाउंट के बाद पर्सनल अकाउंट भी अगर हम फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, वो सीधा ऐड में जाकर। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन है दोस्तों। इसके बाद अगर किसी नए इंसान को हमें ज्वाइन करना है दोस्तों, फिलहाल तो मैं यहाँ पर मैनेजर नहीं हूँ, लेकिन अगर ज्वाइन करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पर पार्टिसिपेंट में जाकर यहाँ पर पार्टिसिपेंट करके लिखा हुआ होता है। फिलहाल यहाँ पर नहीं है क्योंकि मैं मैनेजर नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर वो लिखा हुआ नहीं है। जब भी मैनेजर कोई भी होता है तो उससे वहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद एक बीच में लिखा होता है ऐड न्यू करके, तो किसी नए इंसान को ज्वाइन करने के लिए ऐड न्यू को क्लिक कीजिए। वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसका नेम, सरनेम और जीमेल आईडी वो वहाँ पर फिलअप करके आप उस नए इंसान को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद हम जाएंगे डेस्कटॉप पर। हमने जो भी कमिटमेंट किया है उसे अगर 1 महीना होता है दोस्तों, तो 1 महीने के बाद हमारे अकाउंट पर कोई, जैसे हमने किसी के अकाउंट पर पैसा डाला है तो कोई और हमारे अकाउंट पर पैसा डालने वाला है। तो 1 महीने के बाद जो कोई भी हमारे नाम पे पैसा डालेगा उसका यहाँ पर एक नाम आता है, उसका टाइम भी आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर टाइम खत्म हो चुका है इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा नहीं है, और डेट भी आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें
गेट हेल्प, यानी अगर हमारा पैसा 1 महीना हो चुका है, हमें अगर वो हमारे अकाउंट पर लेना है, बुलाना है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं गेट हेल्प। तो गेट हेल्प पर हम क्लिक करेंगे। गेट हेल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स व्हाइट कलर का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कि हमें अंडरस्टैंड, हमें सब समझ चुके हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन अर्लियर। अगर आपने पहले बैंक अकाउंट अगर रजिस्टर किया है तो पहला चूज कर सकते हो, या नहीं किया हो तो अभी आप उसे रजिस्टर कर सकते हो तो सेकंड, अगर अभी करना है तो सेकंड, अगर कर चुके हो तो फर्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है तो ये फर्स्ट मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद फिर से एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें सेविंग लिखा हुआ है, मेरा अकाउंट नेम। इसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने बेस 30% के हिसाब से आपने कमिटमेंट किया था और इतना मारो आपके पास है 111359 और इसका इंडियन रुपीज होता है 792873। तो इतना रुपीज हम इसका विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर ऑल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑल, और इसमें से हम सिर्फ 7900 विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम यहाँ से 100 रुपीज का ही विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों, ये याद रखें। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो इस तरह से आपको फिर से एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम, IFS कोड, सब का सब बैंक डिटेल्स, और इस अकाउंट पे वो डिपॉजिट हो जाएगा जो भी अगला बंदा करेगा समझो। और कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, यहाँ पर कंफर्मेशन आप कर सकते हो। जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो उस पर एक कोड आएगा, वो यहाँ पर लिख कर उसे आप नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद ये रिक्वेस्ट जो है गेट हेल्प का, ये सबमिट हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह से आप इस सिस्टम को चला सकते हैं दोस्तों। तो और एक बात मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जैसे कोई पैसा अगर डालने वाला यहाँ पर हो बंदा, तो उसका नाम, उसका डेट और टाइम वगैरह यहाँ पर क्रेडिट शुरू हो जाता है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद हमारा अकाउंट नंबर जो हमारे अकाउंट पर डालने वाला है, यहाँ पर बीच में आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम पैसे लेने वाले हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है रेसिपेंट टेम्परे विलास, हमारा जीमेल आईडी और ये कॉन्टैक्ट नंबर। साथ साथ में हमारे मैनेजर का भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और नाम, जीमेल आईडी वगैरह लिखा होता है। जो हमारे अकाउंट पर पैसे डालने वाला है उसका भी नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, और उनके मैनेजर का भी नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल, ईमेल आईडी, ये सब कुछ होता है दोस्तों। हम चाहे तो उन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्लान समझ में आ चुका है, आप इस सिस्टम को समझ चुके हो। तो जल्दी से जल्दी आप इस सिस्टम से ज्वाइंट हो जाइए और अपना आने वाला पल, आने वाला कल, इसे बेहतरीन बनाइए। थैंक यू।